बच्चे मदरसे में पढ़ते हैं और अल्लाह का शुक्र है इनकी सारी ज़रूरियात جی मदरसे की जानिब से उनको दी जाती है और उनके वालिदैन की भी फिक्र की जाती है। सिर्फ पढ़ाने वाले के ऊपर ही सारा दारो मदार रखना ये गलती है। हम माँ बाप को भी कुछ फ़राइज़ है। हमारे बच्चों की तालीम के लिए माँ बाप सबसे पहले हैं कि वक्त के ऊपर उनको पढ़ने के लिए भेजा जाए, सुबह जल्दी उठाया जाए, उनको साफ़ सुथरे कपड़े पहन करके मदरसे में भेजा जाए। अगर ये बच्चों के वालिदैन फ़िक्र नहीं करेंगे तो सिर्फ असातिज़ा से ये काम नहीं होगा। एक दिन बच्चा आए, हफ्ते में 2 दिन ना आए, 4 दिन आए, इससे काम नहीं चलेगा। हमें अपने बच्चों की दीनी तालीम की फ़िक्र करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि दौर ही ऐसा है। इससे इनकार नहीं कि दुनियावी तालीम न ली जाए। दुनियावी तालीम चाहे कितनी भी लेना हो, लेकिन दुनियावी तालीम इंसान की ज़िंदगी सबकी सांस तक महदूद है और दीनी तालीम हमें आखिरत तक ये हमें काम आने वाली चीज़। हमारे बच्चे अभी पढ़ेंगे, इनका जहन अभी एकदम साफ़ है। जैसे एक स्लेट होती है जिसकी बिल्कुल साफ़ शफाफ स्लेट होती है और उसके ऊपर हम जो भी लिखते हैं वो लिखा जाता है। इन बच्चों को अगर जितनी भी हम तालीम देंगे, जितने भी इनके तारीफ देंगे, जो भी उनको पढ़ाएंगे तो उनके सीनों में ये चीज़ महफूज हो जाएगी और यही बच्चों को पढ़ने और पढ़ाने का वक्त है। हम असातिज़ा से भी कहते हैं कि बच्चों को मोहब्बत और प्यार से पढ़ाए, तनबीह के तौर पे कुछ कहा जाए। अगर कोई और ज़्यादा हो तो वालिदैन से उनको कहा जाए कि बच्चों को वक्त के ऊपर भेजे जाए मदरसे में, ताकि वक्त के ऊपर तालीम शुरू हो जाए। अगर 2-4 बच्चे मदरसे में आते हैं और 4 नहीं आते तो उस्ताद उसका इंतज़ार करता है कब आएंगे, मैं उनको सबक पढ़ाऊँ, सबक सुनाऊँ। एक तो वक्त बहुत कम है। अगर हम लोग ऐसा करेंगे तो हमारे बच्चे दीनी तालीम से महरूम रह जाएंगे और उसकी ज़िम्मेदारी हम माँ बाप के ऊपर होगी। बस क़यामत के मैदान में पूछ होगी। बच्चे मदरसे में पढ़ेंगे तो उनको पता चलेगा कि भाई इतने वक्त की नमाज फ़र्ज़ है, इस नमाज में इतनी रकातें होती है, नमाज़ों के इतने फ़राइज़ है, इतने वाजिबात है, वुज़ू किस तरह किया जाए, वुज़ू के कितने फ़राइज़ है, कितने सुन्नत है, नमाज के फ़राइज़ कितने हैं, अरकान कितने हैं, वुज़ू के कितने फ़राइज़ है, गुस्ल के कितने फ़राइज़ है। ऐसे आप तमाम को मालूम नहीं होता है तो उस्ताद उनको पढ़ाएंगे, उसके पास लिखवाएंगे, बार बार उनसे रटाएंगे और बच्चे जब एक वक्त में आ जाएंगे तो उस्ताद को पढ़ाने का भी शौक़ होगा। और वालियों को चाहिए कि बच्चों के बारे में अगर कोई तंबीह उस्ताद केयर करे तो कोई शिकवा शिकायत न करे तो वो बच्चे को ऐसा क्यों करते हैं। तो अगर पढ़ना है, बच्चों को पढ़ाना है तो कुछ न कुछ तो बर्दाश्त करना पड़ेगा। इतनी सारी सहूलतें कहाँ मिलती हैं कि बच्चों को सारी चीज़ें दी जाती है, कपड़े दिए जाते हैं, उनकी जो चीज़ें लानी है वो दी जाती है, बाद में उनके वालिदैन की भी फिक्र की जाती है। इसलिए हमारे लिए ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों के बारे में बहुत कुछ फिक्र करें। वक्त के ऊपर उनको मदरसे भेजा जाए और उनको ये भी रात में उनको पढ़ाया भी जाए। रात में मगरिब के बाद उनसे कहो कि पढ़ने बैठ जाए, सुबह में जल्दी उठाया जाए, न कि उनको फ़ोन दिया जाए कि इसमें देख कर के खेला करो। इससे बच्चों की ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी और एक वक्त ऐसा आएगा फिर हम उनकी इस्लाह के लिए कोशिश करेंगे, फिर ये मुमकिन नहीं होगा। इसलिए हमारे लिए बेहतर ये है कि बच्चों का पढ़ने का वक्त है, उनके लिए ख़ास फ़िक्र की जाए, सुबह में जल्दी भेजा जाए, वक्त के ऊपर उसको भेज दिया जाए। जब बच्चे पढ़ कर के आए तो उनको पूछा भी जाए कि बेटा आज क्या पढ़ा है। रात को उनको तवान को उनको पढ़ाया भी जाए। माँ बाप में से, भाई में से कोई भी उनके पास बैठ करके चल आज का सबक तेरा क्या है। सिर्फ हम इतना भी करेंगे तो इंशाअल्लाह ये बच्चे अच्छी से अच्छी तालीम ले लेंगे और हमारी मेहनत कारआमद होगी। और ये मदरसे के बच्चों और मदरसे की फ़िक्र करने वाले हैं उनके लिए भी दुआ की जाए कि अल्लाह उनकी इस मेहनत में कामयाबी अता करे और तरक्की देवे और अल्लाह नजात का ज़रिया बना देवे और अल्लाह खुशहाली और सेहतमंदी के साथ रखे और ईमान की सलामती के साथ रखे। अल्लाह तमाम को इसकी फ़िक्र करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। ये एक वक्त है, ये जब बच्चों का जब वक्त निकल जाएगा फिर हम सोचेंगे कि बच्चों को पढ़ाते, उनकी फ़िक्र करते तो अच्छा होता, लेकिन फिर कोई काम आने वाली चीज़ नहीं है। तो जो जिनके बच्चे आवारा हो चुके हैं आज वो माँ बाप के सामने बोलते हैं,
माँ बाप का अदब नहीं करते, बड़ों का अदब नहीं करते। इसकी वजह यह है कि उनके पास दीनी तालीम नहीं है। सिर्फ दुनियावी तालीम से काम नहीं चलेगा। हमारे लिए ज़रूरी है दीनी तालीम का हासिल करना, और दुनियावी तालीम भी साथ होनी चाहिए, क्योंकि ये दुनिया में हमारे लिए जब तक हम जिए उसकी भी ज़रूरत है। हम किसी के मोहताज न बने। इसलिए मैं आप लोगों से ख़ास मुअद्दबाना गुजारिश करता हूँ कि अपने बच्चों के लिए खास फिक्र की जाए। उनको साफ शफाफ अच्छे कपड़े पहनकर, पाक साफ कपड़े पहनकर मदरसे में वक्त के ऊपर भेजा जाए। उनकी गैर हाजिरी न रखी जाए। ये बच्चे अगर कुछ बहाना करे तो उनको पता के समझा करके भी कहीं बेटा जा, कल मैं बात करूँ ना, कल अगर तेरी तबीयत ऐसी रही तो कल तुम रहे ना। बच्चों की गैर हाजिरी के ऊपर खास समझ जाए कि गैर हाजिर न रहे, ताकि मुदर्रिसों और उनके उस्ताद को पढ़ाने में सहूलत हासिल हो। ये बेचारे उस्ताद अपने वक्त के ऊपर आकर के यहाँ इंतज़ार करते हैं, और बच्चे हाजिर नहीं होते तो सबक कैसे पढ़ाएंगे। इसलिए ज़रूरी है कि बच्चों को वक्त के ऊपर भेजा जाए और उनकी तालीम की फ़िक्र की जाए। बच्चे घर पर आए तो रात को उनको खुद लेकर के बैठे और उनका सबक सुने। अगर कच्चा हो तो उनको पढ़ाए और उनको कहो कि याद करो बेटा, बार बार याद करो। सुबह में जल्दी उठ जाए और उनके साथ उनको फ़िक्र करे कि बच्चे मदरसे जल्दी पहुँच जाए। और बस यही 2-4 बातें कहनी थी। अल्लाह हमें सही समझ अता फरमाए, और दुआ भी करे। मदरसे को चलाने वाले को के लिए दुआ भी करे कि ये हमारे लिए इतनी फ़िक्र करते हैं, हम उनके लिए चाहिए, हमारे ऊपर ज़रूरी है कि हम उनके लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला इनकी मेहनत को कबूल फरमाए और उनको दर्जा और उनकी सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए, और भी उनको और तरक्की अता फरमाए मदरसे में। और इसके लिए खास दुआ की ज़रूरत है। अल्लाह ताला तमाम को सही समझ अता फरमाए।